हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपकी लाइफ हमेशा हमेशा बेहतर रहे, अच्छी रहे। ओके, यही मेरी भगवान से, ऊपर वाले से आप सबके लिए दुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम करने जा रहे हैं फरवरी 2024 की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, ओवरऑल हर चीज़ से रिलेटेड रहेगी। आपके करियर, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, हर चीज़ के रिलेटेड है। तो यस, कुछ परसेंट किसी के साथ रेजोनेट होगी। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इसे देखिएगा, ठीक है। और यस, रीडिंग पूरी देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि कहीं पर भी कभी भी गाइडेंस आ सकती है, रेमेडी वगैरह भी मिल सकती है आपको। तो इसलिए रीडिंग को पूरा देखना है आप लोगों को। ओके, और पूरे साल की भी रीडिंग मैं डाल चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप पूरे साल की भी रीडिंग चेक कर सकते हो अपने लिए। और बाकी मंथली रीडिंग्स भी डलती रहती हैं। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं, अगर आपकी राशि है वृषभ यानी कि टॉरस, ओके, भले ही आपका मून साइन है या फिर आपका सूर्य राशि है, सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक, जिस भी तरह से आपको पता है कि आपकी राशि है टॉरस यानी कि वृषभ, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और इसे यस, मैंने कहा जैसे कि पूरा देखना है आपको, कट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है आपके लिए फरवरी 2024 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। बताइए टैरोस की मेरे व्यूअर्स जिनकी राशि है वृषभ यानी कि टॉरस, उन लोगों का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो। अगर आपको कुंडली चेक करानी हो तो आप कुंडली भी चेक करा सकते हो। मोबाइल नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा, ओके। और चार्जेस भी नॉर्मल ही हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सो डोंट वरी। लेकिन जो रीडिंग होगी वो आपकी बिल्कुल इंडिविजुअल होगी, आपके प्लैनेट्स वगैरह के अकॉर्डिंगली, तो अच्छा रहता है। चलिए अब हम आते हैं आपकी रीडिंग पे। द हर्मिट का कार्ड है, ओके, गाइडेंस के भी निकाल लेती हूँ। तो द हर्मिट का कार्ड ऐसा शो कर आप में से कुछ लोगों को मे बी फरवरी में खुद के साथ समय बिताने का मन करे। मे बी आप टायर्ड हो चुके हो, फेडअप हो चुके हो सिचुएशन से, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, तो इसलिए आप अपने साथ ही, जैसे कि कह सकती हूँ, एक समय बिताने का आप लोगों का जैसे कि मन करेगा। मे बी सोशली आप कट ऑफ रहोगे फरवरी में, आपका लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने का जो है ना मन नहीं करेगा किसी रीज़न से। कुछ लोगों का, ऑफ कोर्स कुछ लोगों का, सबका नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में अब तक देखी हैं और उस वजह से आप थक चुके हो। आपको हो सकता है लोगों ने धोखा दिया हो, इसलिए आप अब लोगों से ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहते हो। उनके साथ मिलना जुलना, ये सब चीज़ों से आपको एक इरिटेशन सी होती है, फ्रस्ट्रेशन सी आपको फील होगी कुछ लोगों को। तो आप इसलिए थोड़ा सा सोसाइटी से, लोगों से दूर दूर रहोगे इस समय में, और जो कि ज़रूरी भी है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आपकी लाइफ में है, सो इट इज़ बेटर कि आप खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताओ और कोई नई चीज़ इस वक्त मत करना, ठीक है। खास करके उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, अगर मान लीजिए आपको करियर में कुछ लॉस हुआ है, बिजनेस वगैरह में, और आप कोई नया काम करने की सोच रहे हो, तो इस वक्त फरवरी में आप कोई नया काम स्टार्ट मत करो। जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ और सिचुएशंस को एनालाइज करो, चीज़ों को देखो कि किस तरह से, क्या कमियां पिछले बार मुझ में रह गई थी मेरे बिज़नेस में, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, जिस वजह से मुझे ये लॉस हुआ। तो उन कमियों पे वर्क करो, एनालाइज करो सिचुएशंस को, बैठो और ध्यान से। लेकिन कोई नया काम आपको इस वक्त नहीं करना है, ठीक है। और आप खुद ही एक मैनिफेस्टर, आपको मैं कहूँगी कि बनना होगा।
यू आर द ओनली वन पर्सन जो कि अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता है। आप अकेले ही एक ऐसे इंसान हो जो कि अपनी लाइफ को अच्छे से जो है क्रिएट करोगे, बनाओगे, जैसा ढालना चाहोगे आप ढाल लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फ़िलहाल फरवरी महीने के लिए मेरी यही सलाह आपसे रहेगी, ना तो आप, अगर ऑलरेडी मान लीजिए आप हर्ट हो, एक तो बिज़नेस का मैंने पार्ट बता दिया कि अगर बिज़नेस में आपको लॉस हुआ है तो आप नहीं जाइए। अगर आप करियर में, जॉब में हो और जॉब चेंज करना चाहते हो, सो इट इज़ बेटर कि आप फ़िलहाल इसी जॉब में रहो, ठीक है। यहाँ से आपको अभी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ये एडवाइस रहेगी। एटलीस्ट फरवरी के महीने में तो फ़िलहाल आप मत छोड़िए। एंड रिश्ते के मामले में मान लीजिए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप पास्ट में हर्ट हो, कि यहाँ पर काफ़ी मुझे लग रहा है, मे बी अगर 10 लोग ये रीडिंग देखेंगे तो 4 या 5 के साथ इस तरह की सिचुएशन है कि आप किसी ऐसी, या तो मे बी रिश्ते में फंसे हुए हो जहाँ से आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। एकदम मतलब कि लग रहा है आपको कि सब ब्लॉक हो गए हैं मेरे लिए रास्ते, ठीक है, ऐसा आपको फील हो रहा है। और मे बी रिलेशनशिप में भी आप किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना फंसे हुए हो इस वक्त। जो पर्सन मतलब कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको जितना देखिए जितने अच्छे मैं कह सकती हूँ कि आप हो, उतना प्यार नहीं मिलता है उस पर्सन की तरफ से। वो बहुत ही मतलब एक, कहते हैं ना, गले की फंदा बन गया है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं और आप उससे ऑलरेडी आपने ऐसा मतलब फेस कर ली है चीज़ें लाइफ में अपनी, तो इस वक्त आप किसी नए रिलेशनशिप में मत फंसना, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्रपोज करता है और आप ऑलरेडी हर्ट हुए पड़े हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑलरेडी परेशान हो किसी रिश्ते से, या आपको किसी ने चीट किया था, धोखा दिया था, तो फरवरी का महीना मैं ये कहूँगी कि नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए सही नहीं है, ठीक है। खास करके अगर ये चीज़ें बिल्कुल रिसेंट में हुई हैं आपके साथ, बिल्कुल रिसेंट में, मान लीजिए महीने 2 महीने पहले ही ऐसी चीज़ें कुछ हुई हैं, तो आपको नया रिश्ता नहीं स्वीकार करना है एकदम। अभी आप चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, शांत होकर बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी नए में इन्वॉल्व नहीं होना है आपको, मेरी ये राय है। और यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि 10 अगर रीडिंग देखते हैं तो 10 में से मुझे 50% लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ही ख़राब सी लग रही है, कि आपके साथ ऑलरेडी काफ़ी बुरा हो चुका है। बट डोंट वरी, इस वक्त आप जितना रिलैक्स होकर बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी यूनिवर्स की तरफ से मैं कहूँगी कि आपके लिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करते हो, मेडिटेशन करोगे, तो आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे और आप एक किंग ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आप जैसा लाइफ चाहोगे ना वैसी लाइफ आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो एक तो आपको पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, और न्यू रिश्ते में आने के लिए या फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की अभी फ़िलहाल जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने इन चीज़ों में धोखा खाया है, लॉस उठाया है बिजनेस में, तो और अगर रिलेशनशिप आपका रिसेंट में टूटा है 1-2 महीने पहले, तो फ़िलहाल फरवरी के महीने में आप नए रिलेशनशिप में मत जाइएगा, ठीक है। ये तो हुआ उन लोगों के लिए जिनके साथ प्रॉब्लम्स है। अब बात आती है, मान लीजिए आप एक न्यू जॉब सर्च कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपको एक अच्छी जॉब का ऑफ़र आ सकता है जिसमें कि आपको मनचाही सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा, एक अच्छी पोजीशन। खास करके अगर आप चाहते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कि मुझे एक अच्छी पोजीशन चाहिए जहाँ पे मेरे हाथ में पावर हो, ठीक है, अबंडेंस हो, अच्छी सैलरी हो, बढ़िया वाली, तो वैसी जॉब अगर आपकी इच्छा है तो वो जॉब आपको इस समय में मिल जाएगी। और यस, स्टेबिलिटी फाइनेंसिस के मामले में आपकी लाइफ में आने जा रही है। डिवाइन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी पैसों की, ठीक है।
जो बिज़नेस में लॉस खा चुके हो ना आप लोगों के सामने भी देखिए ऑफ़र्स आएंगे, लेकिन उन ऑफ़र्स को मेरे हिसाब से मैं ये कह रही हूँ आपसे कि फ़िलहाल आप सिर्फ उन्हें पर एनालाइज़ कीजिएगा कि ये बिज़नेस अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसके क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या नुकसान रहेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसा जिसमें मुझे सिर्फ फ़ायदा हो। इस तरह से पूरा 1 महीने की बात है, एनालाइज़ कीजिएगा चीज़ों को, फिर मार्च में आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर अच्छे से एनालाइज करके जब आपको खुद से इंट्यूशन आपकी कहे, सेटिस्फैक्शन आपको हो जाए कि हाँ ये चीज़ सही है और पिछली बार जो मैंने गलतियाँ की थी अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो बिज़नेस में। देयर इज़ नो डाउट कि बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन आपके लिए राय ये रहेगी, एक तो नए पार्टनर के साथ आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप के मामले में भी अगर आप सिंगल हैं तब भी मैं ये कहूँगी आपके पास देखिए ऑफ़र आएंगे, शादी के ऑफ़र्स भी आपके पास आ सकते हैं, बहुत ऑफ़र आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप सिंगल हो और शादी का वेट कर रहे हो तो आएंगे ऑफ़र, यूनिवर्स की तरफ से आएंगे, अच्छे ऑफ़र भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी आपके लिए बेहतर होगा आप थोड़ी इंक्वायरी वगैरह एनालाइज चीज़ों को अपने तरीके से करें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुंडली में विश्वास करते हो, कुछ लोग नहीं भी करते हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, तो आप कुंडली चेक करा लीजिए। अगर आप टैरो रीडिंग में विश्वास करते हो तो आप टैरोस के थ्रू जान लीजिए कि वो पर्सन के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, वो पर्सन कैसा है, कैसा उसका स्वभाव है, उसकी इंटेंशन क्या है, आपके लिए सही है या नहीं है। तो इन सब सवालों के जवाब आप ले सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिकल तरीके से इंक्वायरी करनी है तो ऑफकोर्स डिटेक्टिव हायर कीजिए, ठीक है। इस बिल्कुल आज के टाइम में देखिए करना चाहिए, ठीक है। खुद से पीछा कीजिए, अपने किन्हीं दोस्तों की हेल्प ले लीजिए, उससे पीछा करवाइए कि जो भी लड़का है या लड़की आपकी लाइफ में आ रही है वो कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप धोखा खाओ फिर हर्ट फील करो या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो मतलब कि आपको मिल जाए जहाँ पर सिर्फ ओवर पॉसेसिव हो इंसान और आपको दिन रात बस तंग करता रहे, आपको प्रूफ मांगता रहे क्या हो कहाँ नहीं हो, ये सारी चीज़ें भी सही नहीं होती ना लाइफ में। तो एक मतलब कि ऐसा और हो सकता है फरवरी 2024 में, इसीलिए मैंने आपको ये गाइडेंस दी है कि आपको ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन लेना है। अगर आप बड़ा डिसीजन अपने करियर में ले रहे हो, बिजनेस में ले रहे हो और शादी के लिए अगर डिसीजन लेना चाहते हो बहुत ध्यान से लेना, अदरवाइज़ आप बहुत गंदे रिलेशनशिप में जो है फंस सकते हो सकता है आपको धोखा मिल जाए। किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ ट्रस्ट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। अदरवाइज़ आपके लिए वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए ना गले की फंदा बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिसीजन सोच समझ के लीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत सारी आएंगी। जॉब के मामले में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जॉब वाले पर्सन हो, बिजनेस में भी आपके लिए अच्छा है शादी रिलेशनशिप में भी अच्छा। यूनिवर्स आपको जो प्रपोजल देगा वो पैसे वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा या आएगी। लेकिन देखिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, राइट। अगर आप किसी इंसान से शादी करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको प्यार भी चाहिए, केयर भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। ये नहीं है कि ये इंसान अच्छा 2 लाख हर महीने कमाता है, इसका लाखों का बिजनेस है, करोड़ों का घर है और बस आप अट्रैक्ट होकर शादी के डिसीजन में फंस गए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको ध्यान से एनालाइज करके ही फैसला लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है आसानी से। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप एक्शन लीजिए। एक्शन यही रहेंगे कि चीज़ों को एनालाइज कीजिए, लेकिन कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। फरवरी में रुक जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल देखिए, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आपके जो भी सपने हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा ना कि आप प्रैक्टिकल होके सोचिए। सिर्फ शादी कर रहे हो तो पैसा ही हर चीज़ नहीं होती ना, माना दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार को और बाकी चीज़ों को एक चीटर के साथ ना पूरी ज़िंदगी बिताओगे, एक टॉक्सिक पर्सन के साथ, एक वाइल्ड पर्सनैलिटी के साथ ना पूरी ज़िंदगी बिता लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए। होल्ड योर विजन, अपने विजन को क्लियर रखिए, अपने उद्देश्य को क्लियर रखिए। अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो अपने उद्देश्यों को क्लियर रखिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, प्लानिंग्स कीजिए, देन आपको आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ आपको देखिए धोखा मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस अलर्ट रहना। एक ओवरऑल गाइडेंस अगर मैं कहूँ ना, आपके लिए अलर्ट रहकर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप आंखें बंद करके किसी पर भी यकीन करो, वरना बहुत बुरे फंसोगे आप। ठीक है, ध्यान रखना। गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। यस, आपके लिए जैसे मैंने कहा जॉब में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, तो आप बिल्कुल उसे एक्सेप्ट कीजिए, एक नई जॉब स्टार्ट कीजिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी जॉब आपको ऑफर होती हो सकता है आप बिल्कुल न्यू फ्रेशियर हो, आप जो भी जॉब चाहते हो वो आपको मिल जाए, अच्छी बात है। अदरवाइज़ एक स्टार्ट एटलीस्ट ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक पॉजिटिविटी जो है आपकी लाइफ में आएगी, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। द मोर यू आर क्रिएटिव इन योर इमेजिनेशन द मोर यू कैन मैनिफेस्ट इजीली। यस, मैंने आपसे कहा यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत अलर्ट रहकर जो है चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है, डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेने हैं, उसके बाद आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। फरवरी में थोड़ा सा अच्छे से ना सेल्फ लव कीजिए, खुद पे काम कीजिए, और यस थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाइए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चीज़ों को, सिचुएशंस को परखिए, जांचिए। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। ओके, आपको अगर जैसे मैंने कहा कि आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो। अगर कोई रिश्ता आपके लिए आता है तो आप डिटेक्टिव मैंने कहा हायर कर सकते हो, ये जानने के लिए कि इंसान का कैरेक्टर कैसा है, वो कब जैसे किसके साथ घूम रहा है, उसका सर्कल कैसा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो। अदरवाइज़ मैंने कहा कि आप अपने दोस्तों के भी हेल्प ले सकते हो। यस, सेम कार्ड भी आपके लिए आया है कि आपको ये जानना है अगर आप का जो रिश्ता आया है वो इंसान कैसा है, कैसी है वो लड़की, तो आप अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कस कीजिए, आपको वो हेल्प पूरी करेंगे। और इससे ये भी आपको पता लग रहेगा कि कौन सच्चा दोस्त होता है जो आपकी सही मतलब कि हेल्प करता है बुरे समय में या नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए इस महीने संभल कर चलने की जो है ज़रूरत है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफ़ी। और यस, संभल कर चलोगे लाइफ अच्छी रहेगी आपकी। और जॉब वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा जाएगा ये महीना, सिंगल पीपल के लिए भी अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन यह है कि थोड़ा सा आप जांच परख कर सेटिस्फाइड होकर देन ही डिसीजन लीजिएगा, आंखें बंद करके नहीं लेना है आपको डिसीजन। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए फरवरी 2024 की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।